अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब खुर्शीद हवेली में कौन सी कयामत लाने वाली है। और जब जहांदाद को ये पता चलेगा कि खुर्शीद को ये राज बताने वाली साहिब जान है, तो जहांदाद साहिब जान का क्या हशर करने वाला है और बादशाह जहांदाद से अपनी माँ को किस तरह से बचा पाएगा, और क्या गुलाम सुंदरी की हिफाजत के लिए उसे पूरे हक के साथ अपने निकाह में ले लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में जहांदाद की हकीकत भी खुलकर सामने आने वाली है, जिसके बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, खुर्शीद जो कि ये ठान चुकी है कि वो अपनी बेटी को हर सूरत हासिल करके ही दम लेगी और उसे ढूंढ निकालेगी, और उसके लिए बादशाह उसकी पूरी मदद भी करेगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसकी पैदा होने वाली औलाद उसकी बेटी ही थी। तो जैसा कि खुर्शीद अब जहांदाद को बुलाएगी और उसका गिरेबान पकड़ेगी और उससे पूछेगी कि तुमने बरसों पहले मुझसे ये झूठ बोला था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था और वो भी मरा हुआ, जबकि मैं अब सारा सच जान चुकी हूँ, क्योंकि साहिब जान की जुबान से ये सच मैं सुन चुकी हूँ। और अब तुम ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं पूरे इलाके को जमा करूंगी और सबको खुद चीख चीख कर बताऊंगी कि मैंने शहर जाकर शादी कर ली थी। जिस इज्जत को तुम बचा रहे हो, मैं तुम्हारी इस इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरी बेटी कहाँ है, इसलिए सीधी तरह से बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। और अब मैं कभी भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ और ना ही अब मैं इस कैद में जाऊंगी। जहांदाद जब ये बात सुनेगा कि साहिब जान ने खुर्शीद को सच बता दिया है, तो जहांदाद जो कि साहिब जान पर हाथ उठाने लगेगा और उसे तलाक देने लगेगा कि तुमने मेरे राज को राज नहीं रखा और मैं तुम्हें अब इस हवेली में और अपनी जिंदगी में रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो यहाँ जहांदाद जैसे ही साहिब जान को तलाक देने लगेगा, तो बादशाह जो कि आगे बढ़कर अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेगा और यही कहेगा कि बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कम जुल्म किए हैं, जो अब आप मजीद जुल्म दर जुल्म कर रहे हैं, और इसमें मेरी माँ का तो कोई कसूर भी नहीं है। और आपने अगर मेरी माँ को तलाक दी तो आप ये बात याद रखिएगा कि मैं भी आपको इस हवेली में जिंदा दफन कर दूंगा और अपनी माँ को और फूफी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। बादशाह अपने बाप से यही कहेगा कि बाबा, कि अब फूफी माँ अकेली नहीं है, क्योंकि मैं भी असल हकीकत जान चुका हूँ कि फूफी माँ के यहाँ बेटी पैदा हुई थी और वो जिंदा है, और मैं फूफी माँ की बेटी को ढूंढने की कोशिश भी करूंगा और इसे ढूंढकर फूफी माँ के पास लेकर आऊंगा। आप मुझे किसी सूरत भी नहीं रोक सकते हैं। जहांदाद अब सबके सामने बेबस और मजबूर हो जाएगा। तो क्या जहांदाद अब खुर्शीद को और बादशाह को सारा सच बता देगा कि हाँ, इसकी बेटी जिंदा है? लेकिन जहांदाद कहेगा कि मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्योंकि जहांदाद ये कभी नहीं बताएगा कि गुलाम आशिक अली की मैयत को और खुर्शीद की बेटी को यहाँ लेकर आया था और आशिक अली मर चुका है। अगर जहांदाद ये सब बताता है तो बादशाह और खुर्शीद तो बहुत आसानी से गुलाम के थ्रू सुंदरी को ढूंढ लेंगे। इसीलिए जहांदाद जो कि अब गुलाम को कॉल करेगा और उससे यही कहेगा कि अगर तुमने उस आशिक अली की मैयत को दफना दिया है तो उसकी बेटी को भी ठिकाने लगा दो, चाहे उसे मार दो या जिंदा रखो, कहीं भी छोड़कर आ जाओ उसे और अपने काम पर निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा उस लड़की के साथ ना देखूं और ना ही तुम किसी को इस बात के बारे में बताओगे। जहांदाद बादशाह के और खुर्शीद के खौफ से अब गुलाम को सख्ती से इस बात के लिए मना कर देगा कि वो आशिक अली और सुंदरी के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करेगा और ना ही किसी को इस बारे में कुछ बताएगा। तो गुलाम ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाएगा, लेकिन गुलाम को जहांदाद की बात और उसका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। अब गुलाम सुंदरी को कहाँ छोड़ेगा? सुंदरी को तो वो किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए गुलाम सुंदरी से बात करेगा और उससे यही कहेगा कि सुंदरी, तुम्हारा इस जहां में कोई नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी सूरत तन्हा छोड़ भी नहीं सकता हूँ और मैं तुम्हें हवेली भी नहीं लेकर जा सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों निकाह कर लें। जब तुम मेरे निकाह में आ जाओगी तो किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। सुंदरी बहुत सोचने के बाद गुलाम से यही कहेगी कि डॉक्टर, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे नहीं लगता कि तुमसे अच्छा इंसान इस दुनिया में मुझे कोई और मिलेगा। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए भी कि मेरे बाबा ने भी तुम पर भरोसा ही किया था, ये कहकर कि तुम एक भले इंसान हो और तुम मुझसे निकाह कर लो। सुंदरी गुलाम से यही कहेगी कि गुलाम मैं शायद तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकती और तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। इस तरह गुलाम सुंदरी से निकाह कर लेगा और अब सुंदरी गुलाम के निकाह में आ जाने के बाद किसी से खौफ नहीं रखेगी और गुलाम के होते हुए उसे किसी का भी खौफ नहीं रहेगा। लेकिन गुलाम अभी तो सुंदरी को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। फिलहाल तो वो उसका रहने का कोई ठिकाना और बंदोबस्त कर देगा
और उसे किसी ऐसी जगह छोड़ देगा जहाँ पर गुलाम खुद भी मुतमईन हो कि सुंदरी महफूज है। इसलिए गुलाम तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अब किसी देहात में अपने किसी जानने वाले के यहाँ इसको लेकर जाएगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि गुलाम सुंदरी को जिस औरत के हाथ छोड़ेगा वो औरत कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो लाजो की माँ यानी कि गुलाम की नानी ही होगी, जिसके यहाँ गुलाम सुंदरी को छोड़ देगा। लेकिन गुलाम ये तो नहीं जानता कि वो औरत उसकी अपनी ही नानी है, उसकी माँ की माँ, जिसके लिए लाजो तड़प रही है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गुलाम उसे बहुत अच्छे से जानता भी हो और शायद गुलाम ने इस औरत का खर्चा वगैरह भी उठाया होगा और उसकी मदद भी करता होगा। इसीलिए गुलाम अब सुंदरी को उस औरत के हाथ छोड़ आएगा और उससे यही कहेगा कि सुंदरी यहाँ पर तुम महफूज हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं वक्तन फवक्तन चक्कर भी लगाता रहूंगा, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं तुमसे मिलता हूँ या तुमसे राब्ते में हूँ। सुंदरी गुलाम से कहेगी कि अगर तुम्हारे सरकार साईं को पता चल गया तो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस पर गुलाम सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मुझ पे अल्लाह ताला ने ऐसा दिल पैदा किया है कि मैं किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता हूँ और मेरे अंदर अभी इंसानियत बाकी है। तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए तो तुम अकेली हो, तन्हा हो और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और अब यहाँ पर गुलाम जो कि सुंदरी को छोड़कर वापस हवेली आएगा तो बादशाह जो कि बहुत ज्यादा परेशान होगा और गुलाम को बादशाह सारी हकीकत बताएगा कि किस तरह से फुप्पो अम्मा को ये पता चल चुका है कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी और उनकी बेटी जिंदा है और उन्हें ढूंढने जाना है। बादशाह फिर गुलाम को बताएगा कि फुप्पो अम्मा के शौहर का नाम आशिक अली है और फुप्पो अम्मा ने मुझे बताया है कि वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो गुलाम जब बादशाह के मुंह से आशिक अली के नाम को सुनेगा तो वो परेशान हो जाएगा, लेकिन गुलाम बादशाह को कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि जहादार ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पर गुलाम को सारी हकीकत समझ आ जाएगी कि आशिक अली ने उसे अपने आखिरी वक्त में ये नसीहत क्यों की थी कि उसकी मैयत को और सुंदरी को सुंदरगढ़ ले जाए। गुलाम समझ जाएगा कि आशिक अली ही खुर्शीद फुप्पो के शौहर थे और सुंदरी खुर्शीद फुप्पो की बेटी है, तो इनका ताल्लुक ये है इस हवेली से। गुलाम कहेगा कि दादी ने उसे आशिक अली को यहाँ पर दफनाने से भी मना कर दिया और इतनी नफरत कर रहे थे और सुंदरी को भी यहाँ रखने से मना कर दिया था और मुझे भी, इसीलिए ये हुक्म दिया है कि मैं उसे छोड़कर वहां से निकल जाऊं। और अब गुलाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो क्या करे, वो जहादात की बात पर अमल करे और किसी को कुछ ना बताए या फिर वो बादशाह को सब कुछ बता देगा। अब गुलाम क्या करेगा? मुझे तो अब ऐसा ही लगता है कि गुलाम अब सुंदरी के पास जाएगा पहले और उसे जाकर बताएगा कि सुंदरगढ़ से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, ये बात मैं जान चुका हूँ। सुंदरी जब पूछेगी कि क्या ताल्लुक है और क्या पता चला है तुम्हें, जिस पर गुलाम फिर से बता देगा कि आशिक अली ने जो मेरी फुप्पो अम्मा है ना उनसे शादी की थी और तुम फुप्पो अम्मा खुर्शीद की बेटी हो और तुम्हारी माँ मरी नहीं है, तुम्हारी माँ जिंदा है हवेली में और उसने खुद को तब से कैद किया हुआ है जब से तुम पैदा हुई थी और तुम्हारे बाबा और तुम उसे छोड़कर चले गए थे और ये सारी हकीकत सब पर वाज़ेह हो चुकी है। अब सुंदरी जब ये सुनेगी तो वो बहुत ज्यादा रोएगी कि मेरी माँ जिंदा है। सुंदरी गुलाम से कहेगी कि गुलाम मुझे मेरी माँ के पास तो लेकर चलो, मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, मैं उसे माँ बोलना चाहती हूँ। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि सुंदरी अभी मुनासिब वक्त नहीं है, मैं तुम्हें जरूर वहां पर लेकर चलूंगा। और फिर गुलाम वापस आ जाएगा और बादशाह जो कि सुंदरी और आशिक अली को जगह जगह ढूंढता फिरेगा। और फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि गुलाम से जब बादशाह पूछेगा कि गुलाम तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस दिन हवेली में किसकी मैयत लेकर आए थे और वो जो लड़की थी वो कौन थी जिसके साथ तुम थे। और हो सकता है कि गुलाम बादशाह को सारी हकीकत बता देगा और उसे कहेगा कि उसे दादी ने सख्ती से मना किया है और गुलाम फिर सब कुछ बादशाह को बता देगा और ये भी बता देगा कि सुंदरी इस वक्त कहाँ है। गुलाम की सारी बात सुनने के बाद बादशाह गुलाम से कहेगा कि मुझे फौरन से सुंदरी के पास लेकर चलो और हम उसे फुप्पो माँ के पास लेकर जाएंगे। जिस पर गुलाम बादशाह से कहेगा बादशाह सोच लो, दादी तो कयामत खड़ी कर देंगे। जिस पर बादशाह गुलाम से कहेगा कि गुलाम तुम कब से सच का साथ देने से डरने लगे हो, हमें सच का साथ देना है और हक का साथ देना है और मजलूम के साथ हैं हम। दादी ने बहुत जुल्म कर लिए फुप्पो पर और सुंदरी पर, अब हमारा फर्ज है कि हम इन दोनों को मिला दें। जिस पर फिर बादशाह को गुलाम लेकर सुंदरी के पास पहुंच जाएगा और जब बादशाह सुंदरी को देखेगा तो बादशाह तो सुंदरी को देखकर सकते में आ जाएगा और यही कहेगा गुलाम से कि गुलाम ये फुप्पो अम्मा की बेटी है, यही तो वो लड़की है जिसको मैं गली गली ढूंढता फिर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पागल फिर रहा हूँ। ये मेरी फुप्पो माँ की बेटी निकली और मैंने ना जाने इसके बारे में क्या कुछ कह दिया था कि ये एक नाचने वाली है, कोठे वाली है। बादशाह जो कि फिर अपनी सोच पर शर्मिंदा होगा और गुलाम जब ये सुनेगा तो
تو غلام بھی پریشان ہو جائے گا کہ کیا بادشاہ سندری سے محبت کرتا ہے۔ تو اب بادشاہ اور غلام سندری کو لے کر حویلی آئیں گے اور خورشید سے ملا دیں گے، اور جب یہ بات جہانداد کو پتا چلے گی تو جہانداد غلام کے ساتھ کیا کرے گا، اور سندری جو کہ جب یہ سب حقیقت جان جائے گی تو وہ جہانداد کا گریبان پکڑے گی اور اسے اپنے باپ کا قاتل اور قصوروار ٹھہرائے گی، اور اب سندری جہانداد کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی، کیونکہ سندری کے لیے یہاں پر حویلی میں آ جانے کے بعد بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور اس پر بہت بڑی مصیبتیں بھی آنے والی ہیں، وہ بھی بادشاہ کی وجہ سے، کیونکہ بادشاہ سندری سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا، وہ سندری سے شادی کرنا چاہے گا، لیکن غلام تو پہلے ہی سندری کے ساتھ نکاح کر چکا ہوگا تاکہ اسے پورے حق کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکے، اور جب اس نکاح کی حقیقت سب پر کھلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بادشاہ غلام سے سندری کا نکاح ختم کروا دے گا، یا پھر اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے غلام کا خاتمہ کر دے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔